कैसे हैं आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। हम जा रहे हैं हरिद्वार अविका की आइज टेस्ट करवाने के लिए। रास्ते में जो भी कुछ आएगा मैं आपको दिखाती चलूँगी। अपने साथ कलियर शरीफ की दरगाह आएगी, मैं वो आपको दिखाऊंगी। और जहाँ हमें जाना है हॉस्पिटल, आइज हॉस्पिटल है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और पीछे राघव अविका दंगा कर रहे हैं, दिख रहे होंगे आपको, शरारत कर रही हैं। अभी हम रुके हुए हैं तो मैंने सोचा कि आपसे थोड़ी सी बात कर ली जाए, आपको बताऊं आज हम कहाँ जा रहे हैं, किस काम से जा रहे हैं। और चलिए बस फिर चलते हैं और मैं आपको दिखाती चलूँगी अपने साथ साथ। और अविका की आइज डॉक्टर ने बहुत वीक बताई है, तो हम सब हरिद्वार जा रहे हैं आज अविका को लेकर अपने साथ। और रागा, आपको कुछ बोलना है? नहीं है? नहीं। सबको राधे राधे तो बोल दो। राधे राधे। हाँ, सबको नमस्ते कर दो। रुक जाओ। राधे राधे राधे। इतने हम पहुंच चुके हैं इस टाइम रुड़की, और रुड़की में है हम। ये जो आपको एक साइड हमारे गंग नहर है और जो दूसरी साइड है ये आर्मी एरिया है। साइड में जो आपको दिख रहा होगा इरिगेशन क्वार्टर भी आगे हैं। हम पहुंच गए हैं गंग नहर के पुल पर। और ये जो पुल है ना, ये अभी बनवाया था, मतलब पहले से ये पुल नहीं था, ये बाद में हुआ। और पहले तो एक साइड ही पुल था इसमें, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये पुल बाद में बना है। ये जो पुल है ये सिंगल पुल था पहले, मतलब सारा ट्रैफिक यहीं से गुजरता था, तो बहुत दिक्कत हुआ करती थी। और ये भी अंग्रेज़ों का ज़माने में बना हुआ पुल है। तो अब चल दिए हम नहर के रास्ते से रुड़की की, हरिद्वार की तरफ चलते हुए। ये है रुड़की में सिविल लाइन एरिया। एक साइड यहाँ पे सिविल क्वार्टर्स है और दूसरी साइड मिलिट्री कैंट है। अब आ गए हैं हम सेंचुरी गेट के सामने, IIT रुड़की। तो अब ये जो हमारे राइट साइड में है ये पूरा IIT परिसर है रुड़की में। और आप सब लोग जानते होंगे कि रुड़की IIT कितनी फेमस है ऑल ओवर एशिया में। और ये जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये स्टूडेंट्स के लिए बनवाए हैं IIT वालों ने। और फिर आ गए हम गंग नहर पर रुड़की से हरिद्वार के लिए। बड़ा अच्छा रास्ता है, ट्रैफिक भी कम मिलता है और बड़े आराम से चले जाते हैं। अब ये है सोलानी नदी। सोलानी नदी के ऊपर गंग नहर, ये जो आपको दिख रही है ये गंग नहर है। और ये इस साइड में नदी है, ये सोलानी नदी है। और नदी के ऊपर से नहर निकल रही है, देखिए इस साइड ये है गंग नहर। कभी देखा है आपने पहले ऐसे कि नदी नीचे है और उसके ऊपर नहर है? ये अंग्रेज़ों ने बनवाई थी, कभी अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई गंग नहर है ये। तो नदी नीचे थी और उसके ऊपर से इन्होंने नहर निकाल दी, ये देखिए। अब आ गए हैं हम कलियर शरीफ, और मैं आपको दिखाऊंगी कलियर शरीफ की दरगाह। जो लोग कलियर शरीफ को मानते हैं वो लोग देखिए। अब पहुंच चुके हैं हम कलियर शरीफ, और ये जो सामने ही दरगाह दिखाई दे रही है आपको, ये दरगाह है कलियर शरीफ की। यहाँ लोग दुनिया से बहुत दूर दूर से आते हैं, खासकर पाकिस्तान से बहुत लोग यहाँ पर आते हैं। मज़ार पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। वो दरगाह पर चादर चढ़ा कर जाते हैं, सजदे करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ कलियर शरीफ में। नीचे गंगा जी बह रही हैं, गंग नहर है और बराबर में ही दरगाह है। इसे कहते हैं विभिन्नता में एकता। देश हमारा विभिन्नता में एकता लिए हुए है। ये देखिए आप सामने, ये गंग नहर है। यहीं से लोग अपना स्नान करते हैं, नहाते धोते हैं, साफ शुद्ध होते हैं और दरगाह पर मन्नत मांगने जाते हैं। ये देखिए कलियर शरीफ की दरगाह है। और यहाँ पे अक्सर काम चलता ही रहता है क्योंकि यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो यहाँ आपने देखा होगा किस तरह से लोगों की, अब तो खैर कम है भीड़, नहीं तो बहुत टाइम पे तो काफ़ी भीड़ यहाँ पर रहती है। और ये यहाँ से चादरें मिलती हैं। आगे भी बहुत दुकानें हैं पर ये यहाँ से ही मिलने स्टार्ट हो जाती है। सीधा रास्ता ना हरिद्वार के लिए निकल रहा है यहाँ से। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए ये सब चीज़ें यहाँ मिलती हैं। जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए कपड़े वगैरह सब यही अवेलेबल है।
और अब हम फिर चल दिए अपने रास्ते की तरफ, हरिद्वार वाले रास्ते पर। तो अब आ गए हम बहादुराबाद, ये बहादुराबाद है हम। तो हम बहादुराबाद आ गए हैं हरिद्वार से थोड़ा पहले, और जो लोग लोकल से होंगे उन लोगों को तो पता होगा बहादुराबाद थोड़ा पहले पड़ता है हरिद्वार से। और वहीं पे अविका की हमें आइज टेस्ट करवानी है, वहीं पे कोई हॉस्पिटल है, हमें किसी ने बताया। हम पहले तो यहाँ नहीं आए हैं, तो हम अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं, हम आपको भी बताएंगे। और बहुत अच्छा बताया है। तो मुजफ्फरनगर में तो खैर अविका को मना कर दिया था आँखों के लिए कि मतलब ठीक नहीं हो पाएंगी, तो इसलिए हम इसको यहाँ आइज टेस्ट कराने के लिए आए हैं। और आप भी बने रहिएगा हमारे साथ, हमारी वीडियो पर देखिएगा और हम आपको बताएंगे जहाँ जाएंगे। अगर इस चीज़ से किसी और का भी भला होता हो तो अच्छी बात है, किसी को दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल हमें किसी ने बताया है। अविका कह रही है कि मुझे है, पहले तो यही है। अब पहुंच गए हैं हम हंस आई केयर सेंटर पर, जो हमें किसी ने बताया था यहाँ, और ये ठीक सामने ही है। देखिए आप, अविका यहाँ पानी पी रही थी, अविका को लग गई प्यास एकदम आती, और बहुत रश था उस टाइम जब हम यहाँ आए। खैर ये अच्छी बात है कि जो लोग बाहर से आते हैं या दूर से आते हैं ना, उनको जल्दी दिखा देते हैं, फिर भी बहुत लंबे टाइम इंतज़ार नहीं करना पड़ता। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अंदर की तरफ, तो मतलब इतने पेशेंट थे कि मैं अविका को लेके खड़ी ही रही, मतलब बैठने की मुझे जगह नहीं मिली, क्योंकि बुज़ुर्ग लोग भी बहुत थे या जिनके आई ऑपरेशन हुए हैं वो लोग भी बहुत थे। तो मैं अविका को लिए खड़ी ही रही, बैठने तक की जगह नहीं थी। और एक बार तो उन्होंने मना किया, फिर उन्होंने कह दिया कि नहीं आप 2-4 बार आओ, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अविका बिल्कुल ठीक हो जाएगी, अविका की आइज़ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हमने दिखा दिया है अविका को यहाँ से और हम चल दिए। और यहाँ का जो स्टाफ था वो भी बहुत अच्छा था, बहुत कोऑपरेटिव था, काफ़ी अच्छे लोग थे यहाँ पर सब। धुंधला नहीं साफ दिखेगा, ये देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है। और वास्तव में कुछ ऐसा ही हमें यहाँ डॉक्टर ने बताया। जो यहाँ पे लेडी डॉक्टर थी बहुत बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने हमें बहुत तसल्ली दी इस चीज़ के लिए। इसकी आंखें तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर बताई हैं, पर इसकी फुंसी की वजह से ना अभी दवाई दी है, ये फूट जाएगी, उसके बाद दोबारा आना है। अब हम चल दिए हरिद्वार की तरफ। राघव को ना पहाड़ बहुत बहुत पसंद है, तो राघव को हरिद्वार का व्यू बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी बच्चा बचपन में जहाँ रहा हो ना, उसको वो जगह बहुत पसंद आती है। तो राघव ने अपना बहुत बचपन का टाइम यहाँ स्पेंड किया है। तो हम आ गए थे हरिद्वार की तरफ, और ये हमारे बिल्कुल घर के पास का ही व्यू है यहाँ से। तो बहुत सारी यादें हमारी जुड़ी हुई हैं यहाँ से। बहुत टाइम हमने यहाँ पे गुजारा। पापा के बाद तो मैं 5 साल बाद आई हूँ करीब। तो हम खाना लेके आए थे अपना, हमारा खाना पीना हो चुका है, क्योंकि राघव को इन्फेक्शन हो रखा था, तो इस वजह से हम बाहर का कुछ खाते नहीं हैं। और हम राघव की इन्फेक्शन की वजह से हम घर से ही खाना लेके आए थे। खाना हमने खा लिया है। और ये जो सड़कें हैं ना, ये बहुत कुछ याद दिलाती हैं मुझे। कभी जब पापा थे तो हम यहाँ बहुत रहे, राघव छोटा था, और पापा के जाने के बाद तो शायद मेरे ख्याल से मैं 5 साल बाद यहाँ इस जगह आई हूँ। और सब चीज़ें देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ हम ये करते थे, यहाँ बैठते थे। तो मैं आपको शॉप दिखाऊंगी, देखो पीछे। ये वो शॉप है जहाँ से हम मतलब पेटीज़ बहुत खाया करते थे अक्सर, जब पापा चले जाते थे तो
मतलब राघव छोटा था, खाना बनाने में दिक्कत होती थी। मम्मी तो हमारी है नहीं, ना मेरी कोई सिस्टर है, भाई मेरे छोटे थे। तो अभी का तो खैर थी नहीं तब, पर राघव के टाइम पे बहुत यहाँ से पेटीज़ ले गए हैं गौरव और विक्की, जो मेरे दोनों भाई थे। तो मैंने कहा कि आज चलो यहाँ से कुछ लेते हैं। तो ये सामने आपको शॉप दिख रही है, यहाँ से हम, मुझे लगता है ना कि यहाँ तो गाइस हम पहुँच गए हैं लक्सर। और लक्सर जो है वो इनका मनीषा जी का होम टाउन है। और आप जरा इनके चेहरे पे हंसी देखिए। इधर हो रही है बारिश बढ़िया। बारिश की आवाज़ सुनो, कितनी बढ़िया लग रही है बारिश। लक्सर से निकलते मिल गई है हमें। इस बारिश के इंतज़ार के लिए हम कुछ देर रुके भी थे। और बस अब इस व्लॉग का यहीं एंड करते हैं। चाय का, पकौड़ों का मज़ा लीजिए ऐसी बारिश में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।